चंदामामा रामायण 62वां भाग। अगले दिन भोर होते ही लवण भोजन प्राप्त करने के लिए मधुपुर पार करके बाहर चला गया। उस समय शत्रुघ्न ने यमुना नदी को पार किया और मधुपुर के द्वार पर खड़े हो गए। मध्याह्न के 2 प्रहर बीतते ही लवण अपने द्वारा मारे गए सभी पशुओं को ढोते हुए अपने नगर लौटा और द्वार पर खड़े शत्रुघ्न को देखकर अट्टहास करते हुए बोला, रे मनुष्य, क्या तू मेरा आहार बनने आया है? आज मेरे लिए उत्तम भोज है। रोष से शत्रुघ्न की आंखें लाल हो गईं। तुझसे युद्ध करके तुझे मारने के लिए आया हूं रे लवण। मैं महाराज दशरथ का पुत्र और राम का अनुज हूं। मेरा नाम शत्रुघ्न है। आज मेरे हाथों तेरी मृत्यु अनिवार्य है, उन्होंने कहा। लवण ने उपहासपूर्वक हंसकर कहा, मेरे मामा समान रावण को तेरे बड़े भाई ने मार दिया हो, फिर भी मैंने तुम लोगों को लक्ष्य ही नहीं किया। मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा है। मेरे लिए तुम जैसे लोग घास के समान हैं। मुझे कोई जीत नहीं सकता। मुझसे युद्ध करने आया है ना? रुक, तेरी चपलता मिटाता हूं। मुझे जाकर अपना आयुध लाने दे। मेरी दृष्टि में पड़ने के बाद क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे जीवित जाने दूंगा? तुझे इसी क्षण मार दूंगा, शत्रुघ्न ने कहा। लवण ने दांत पीसे, हाथ मले और वृक्षों को उखाड़कर उसकी ओर फेंकने लगा। शत्रुघ्न ने उन सभी वृक्षों को अपने बाणों से काट दिया, किंतु एक वृक्ष सिर पर लगने से शत्रुघ्न मूर्छित हो गया। ये देखकर कि शत्रुघ्न मर गया है, मंदबुद्धि लवण अपना शूल लेने नहीं गया। इसके स्थान पर वह अपने द्वारा मारे गए मृगों के गट्ठर को उठाकर चलने ही वाला था कि शत्रुघ्न की मूर्छा टूटी और वे द्वार के आड़े खड़े हो गए। अगले ही क्षण उन्होंने राम द्वारा दिए गए बाण को धनुष पर संधान किया और लवण पर छोड़ दिया। वह अग्नि उगलता हुआ जाकर लवण के हृदय को चीर गया। लवण की मृत्यु हो गई। तुरंत उसके घर में रहने वाला त्रिशूल शिव के पास लौट गया। उसके पश्चात शत्रुघ्न ने अपनी सेना को बुलवाया, मधुपुर पर अधिकार किया और वहां के राजा बनकर शासन करने लगे। 12 वर्ष बीत जाने पर उन्हें राम को देखने की इच्छा हुई। वे थोड़ी सेना और परिचारकों को साथ लेकर अयोध्या के लिए निकल पड़े और मार्ग में वाल्मीकि के आश्रम में एक रात्रि विश्राम किया। वाल्मीकि ने शत्रुघ्न को अर्घ्य पाद्य देकर अतिथि सत्कार किया और उन्हें, उनकी सेना तथा परिचारकों को भोजन करवाया। भोजन के पश्चात उन सभी ने वाल्मीकि द्वारा रचित रामकथा को राग और ताल के साथ सुना और अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। घटित हो चुकी वह कथा पुनः आंखों के सामने घटित हो रही हो। वाल्मीकि ने उसकी रचना वैसी ही की थी। वह पूरी रात रामकथा सुनने में ही व्यतीत हो गई। अगले दिन शत्रुघ्न ने वाल्मीकि से विदा ली। अयोध्या जाकर राम को देखा और कहा, भैया, आपकी आज्ञानुसार लवण को मारकर उसके राज्य पर शासन कर रहा हूं, किंतु 12 वर्षों तक आपको न देख पाने के कारण तीव्र लालसा जागृत हुई और मैं चला आया। राम ने शत्रुघ्न को गले लगाया और कहा, पुत्र, राजा को राज्य करना ही पड़ता है ना? अपना राज्य तुम देखो। जब कभी मुझे देखने की इच्छा हो, आते रहा करो। ऐसा कहकर उन्हें विदा किया। भरत और लक्ष्मण परिचारकों सहित निकलकर शत्रुघ्न को बहुत दूर तक छोड़ने आए और फिर लौट आए। उसके कुछ दिनों पश्चात एक ग्रामीण ब्राह्मण अपने 5 वर्ष के पुत्र का शव लेकर राजद्वार पर खड़ा होकर विलाप करने लगा। अपने इकलौते पुत्र की अकाल मृत्यु पर रोते हुए उस ब्राह्मण ने कहा कि यदि राजा ठीक से शासन करे तो ऐसी अकाल मृत्यु नहीं होती, और आज इतने समय पश्चात इक्ष्वाकुओं के शासन में, राम के समय में देश दिशाहीन हो गया है। राम को ये बात ज्ञात हुई तो वे बहुत चिंतित हुए और अपने मंत्रियों तथा वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों को बुलवाया और उनसे ब्राह्मण बालक की अकाल मृत्यु के विषय में बताया। नारद ने राम से कहा कि एक शूद्र घोर तपस्या कर रहा है और वह युग धर्म के विरुद्ध है, इसीलिए इस बालक की मृत्यु हुई है। राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम जाकर उस ब्राह्मण को सांत्वना दो और उस बालक के शव को तैल पात्र में सुरक्षित रखो। उसके पश्चात उन्होंने शस्त्र उठाए और पुष्पक पर चढ़कर पश्चिम, उत्तर एवं पूर्व दिशाओं में खोज की और अंत में दक्षिण दिशा में एक सरोवर में सिर के बल तपस्या कर रहे एक मनुष्य को देखा। वे विमान से उतरे और उस व्यक्ति के समीप जाकर पूछा, मैं राम हूँ, महाराज दशरथ का पुत्र। जिज्ञासावश पूछ रहा हूँ, तुम किस जाति के हो? क्या इच्छा लेकर यह कठिन तपस्या कर रहे हो? सिर के बल लटके उस तापस ने कहा, राजन, मैं शूद्र हूँ, मेरा नाम शंभूक है। सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा से मैं ये तपस्या कर रहा हूँ। वह अभी बोल ही रहा था कि राम ने अपनी तलवार निकाली और शंभूक का सिर काट दिया। तुरंत देवताओं ने राम पर पुष्प वर्षा की, दुंदुभियां बजाएं और कहा, राम, तुमने इस शूद्र को स्वर्ग आने से रोक दिया। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। जो वर मांगना चाहते हो, मांगो। राम ने कहा, अकाल मृत्यु को प्राप्त उस ब्राह्मण बालक को जीवित करें। देवताओं ने ये कहते हुए प्रस्थान किया कि शंभूक का सिर कटते ही वह बालक जीवित हो गया है। राम वहां से समीप ही स्थित अगस्त्य के आश्रम गए और उस मुनि द्वारा दिया गया आतिथ्य स्वीकार किया। अगस्त्य ने राम को एक आभूषण भेंट किया। राम ने उसे ग्रहण किया और पूछा, स्वामी, ये दिव्य आभूषण प्रतीत होता है, यह आपको किसने दिया? उस प्रश्न के उत्तर में अगस्त्य ने श्वेत की कथा सुनाई। 1000 योजन के विस्तार वाला एक अरण्य था। उसके मध्य में 1 योजन वर्गाकार माप वाला सरोवर था। उस अरण्य में न कोई पक्षी था और न ही कोई पशु। सरोवर के समीप एक आश्रम था। अगस्त्य उस आश्रम में गए और एक रात्रि वहां बिताकर भोर में सरोवर के पास गए।
उसके तट पर उन्हें एक पुष्ट शव दिखाई दिया। वह किंचित भी विकृत नहीं हुआ था। वह किस प्रकार का शव होगा? अगस्त्य ये सोच ही रहे थे कि वहां आकाश से एक विमान उतरा। वह एक दिव्य विमान था। उसमें एक दिव्य पुरुष था और उसकी सेवा करती हुई अनेक अप्सराएं थी। अप्सराओं में कुछ गा रही थी, कुछ वाद्य बजा रही थी और कुछ नृत्य कर रही थी। कुछ समय पश्चात वह दिव्य पुरुष विमान से उतरा, सरोवर के तट पर स्थित शव को खाया, सरोवर में हाथ और मुंह धोया और पुनः विमान पर चढ़ने ही वाला था। ये सब देख रहे अगस्त्य ने कहा, महानुभाव, आप कौन हैं? ऐसे निकृष्ट भोजन को करने का क्या कारण है? अत्यंत नीच व्यक्ति भी ऐसा कार्य नहीं करते ना। उस दिव्य पुरुष ने अगस्त्य को अपनी पूर्व कथा सुनाई। वह विदर्भ के राजा सुदेव का पुत्र था। उसका नाम श्वेत था। सुदेव की 2 पत्नियां थीं और दोनों के एक एक पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम श्वेत था और छोटे का नाम सुरथ था। श्वेत ने अपने पिता के पश्चात बहुत समय तक राज्य किया और अंत में सुरथ का राज्याभिषेक करके स्वयं तपस्या करने लगा। दीर्घ तपस्या करके उसने देह त्याग दी और ब्रह्मलोक चला गया, किंतु ब्रह्मलोक में भी भूख और प्यास ने उसे नहीं छोड़ा। ये देखकर वह घबरा गया और ब्रह्मा के पास जाकर पूछा कि ब्रह्मलोक में भी उसे भूख और प्यास क्यों सता रही है? उसने क्या भूल की होगी? इस पर ब्रह्मा ने कहा, पशुओं से रहित वन में तुम्हें भोजन की तृप्ति तनिक भी प्राप्त नहीं हुई। इसके अतिरिक्त तुम सदैव तपस्या में लीन रहे और अतिथियों को भोजन नहीं करवाया, इसीलिए भूख और प्यास तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रही हैं। अरण्य में स्थित अपने ही शव को खाकर अपनी भूख और प्यास मिटाते रहो। कुछ समय पश्चात वहां अगस्त्य आएंगे और अपनी अपार महिमा से तुम्हारी भूख और प्यास को पुनर्तः शांत कर देंगे। उसे पुकारने वाले अगस्त्य ही हैं। ये ज्ञात होते ही उस दिव्य पुरुष ने कहा, स्वामी, मुझ पर कृपा करके मेरा ये कष्ट दूर कीजिए। इसके प्रतिफल स्वरूप यह आभूषण स्वीकार कीजिए। ये प्रत्येक दिन स्वर्ण, धन, वस्त्र, भोजन और गहने देता रहता है। अगस्त्य द्वारा उस आभूषण को ग्रहण करते ही वो शव जीर्ण शीर्ण हो गया। दिव्य पुरुष प्रसन्न होकर स्वर्ग चला गया। राम ने ये कथा सुनकर अगस्त्य से पूछा, स्वामी, श्वेत ने जिस वन में तपस्या की थी वहां पशु और पक्षी न होने का क्या कारण है? उस कथा को अगस्त्य ने इस प्रकार सुनाया। कृतयुग में मनु चक्रवर्ती ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु का राज्याभिषेक किया, उन्हें राजनीति की भली भांति शिक्षा दी और स्वयं ब्रह्मलोक चले गए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटा दंड था। वह मंदबुद्धि था। उस दंड को इक्ष्वाकु ने विंध्य और शैवल्य क्षेत्रों के मध्य का राज्य दिया। दंड ने वहां मधुमंत नामक एक सुंदर नगर का निर्माण किया और शुक्राचार्य को गुरु मानकर राज्य करने लगा। शुक्राचार्य की अर्जा नाम की एक सुंदर पुत्री थी। एक दिन दंड वन में विहार करते हुए एकाकी अर्जा को देखा और उसे पाने की इच्छा की। अर्जा ने समझाया कि वह शुक्राचार्य की पुत्री है और यदि दंड ने कोई अनुचित चेष्टा की तो शुक्राचार्य घोर शाप देंगे। फिर भी मंदबुद्धि दंड ने अर्जा की बात नहीं मानी और उसके साथ बल प्रयोग किया। जब वो मधुमंत लौटा तो उसके दुराचार की बात शुक्र को ज्ञात हुई। शुक्राचार्य ने शाप दिया कि मधुमंत के चारों ओर 100 योजन तक 7 दिनों तक धूल की वर्षा हो और सब कुछ नष्ट हो जाए। इस शाप के विषय में सुनते ही वहां रहने वाले सभी लोग उस क्षेत्र को छोड़कर चले गए। शुक्र के कहे अनुसार ही वह पूरा क्षेत्र 1 सप्ताह तक धूल की वर्षा से नष्ट हो गया। ये कथाएं सुनते हुए राम अगस्त्य के आश्रम में कुछ समय रहे, उस महामुनि से विदा ली और अयोध्या लौट आए। चंदामामा रामायण 62वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।